किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ऋषि तो तपस्या में मग्न थे। तो तुरंत राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो थे वे गंगा स्नान कर रहे थे। उसके मित्रों ने जाकर के उनको बताया कि तुम्हारे पिता का राजा ने अपमान किया है। तभी गंगा जल हाथ में उठा करके राजा को श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये तक्षक नाग कोई और नहीं है और ये परीक्षित भी कोई और नहीं है। और ये श्राप केवल परीक्षित को नहीं लगा, हम सबको लगा है। मानते हो इस बात को? कौन कौन मानता है इस बात को? कोई नहीं मानता। जय हो। अब मेरे सवालों को जवाब देना कि हम सबको लगा है कि नहीं। परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक नाग माने काल, इन्हीं 7 दिनों में इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में हमें और तुम्हें भी जाना है। किस किस को जाना है? मानते हैं ना? तो ये जो प्रश्न किया कि 7 दिनों में मृत्यु होगी, वो केवल परीक्षित की नहीं होगी। परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि प्रभु ये 7 दिन में जो मृत्यु अगर हमारी होनी है तो जल्दी से जल्दी इस मृत्यु को सुधार लेने का उपाय बताओ। ये काल के गाल में जाने से हमको बचा लो हे नाथ। संत कहते हैं कि जब जीव को मृत्यु आती है तो 2 तरीके से आती है। जो हृदय से संत होते हैं, भक्त होते हैं, वे सुगमता से अपने प्राणों को मुस्कुराते हुए छोड़ते हैं और अपने ठाकुर जी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लेने के लिए प्रभु के पार्षद आते हैं। और जो तक्षक नाग के द्वारा जाते हैं, माने काल के गाल में जाते हैं, उनको लेने कौन आता है? यमराज। अगर किसी के द्वार पर अगर जाकर के राम राम की जगह बोल दो राम राम सत्य है, तो इतने डंडे लगाएगा। पर ये बुरी बात नहीं है, ये तो सच है कि राम राम सत्य है। राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। बाकी हम और आप मानते कुछ रहे, लेकिन सत्य तो केवल केवल राम नाम है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो परीक्षित को जब पता चलता है कि मुझे ऐसा श्राप दिया है, इधर वो ऋषि दौड़े दौड़े आए और परीक्षित को ले जाकर संतों की शरण में बिठा दिया। श्री सुखदेव स्वामी की शरण में बिठा दिया। हे नाथ, इनकी मुक्ति का उपाय बताओ। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जीव को 7 दिन तो परमात्मा ने बहुत दिए हैं सुधारने के लिए। अगर जीव सुधारना चाहे अपने जीवन को तो 7 पल में सुधार सकता है। 7 पल में, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधे। बस एक बार समर्पित हो जाओ। मैं नाचने के लिए क्यों कहती हूँ, कीर्तन करने के लिए क्यों कहती हूँ? कहते हैं संत कि जब हम कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते करते नेत्र बंद हो जाएं और उसकी याद में हमारे अश्रु बहने लग जाएं, तो प्रभु की ऐसी कृपा होती ही होती है कि सत्संग में, कीर्तन में, कथा में एक बार तो हमारा तार उससे जरूर मिलता है और हमारी पुकार को वो जरूर सुनता है। विश्वास करना मैया, मैं फालतू की बातें नहीं बोलती, मैं तो कांटे की बात बोलती हूँ। और आजमा करके देख लेना, आंख बंद करके जिस दिन तुम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दोगी, तुम्हारा परिवार कैसे चल रहा है तुमको भी पता नहीं चलेगी। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो ऐसा मानते हैं कि प्रभु सब आप करने वाले हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब परमात्मा कर रहा है, उनका हर काम हो जाता है और कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलती। और हम तुम अभिमान करते हैं कि हम कर रहे हैं। हम और आप तो मात्र एक निमित्त हैं कि आपने किया या मैंने किया, करने वाला तो परमात्मा है। आज परीक्षित को श्री सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं, 7 दिन तो बहुत दिए हैं परीक्षित तुमको, तुम चाहो तो 7 पल में अपनी मुक्ति का साधन कर सकते हो। हंसा निकल गया पिंजरे से, वो खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली रती रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर के, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जय हो। यम के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं धीर। यम के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं धीर। के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं धीर। के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं धीर। मार के सोता प्राण छुड़ावे, बहने मन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जय हो। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर।
तस्वीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। राम रूपी तोता जिस दिन उड़ जाएगा ना, ये राम रूपी तोता जिस दिन उड़ जाएगा, ये हाड़ चाम की जो तस्वीर है ना यहाँ पड़ी रह जाएगी। फिर चाहे कोई कितना भी रोता रहे, कुछ नहीं होने वाला, ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए अपने जीते जी अपनी मृत्यु को सुधार लो। मरने से डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों को बड़ा डर लगता है, अगर बुढ़े को बुढ़ा कह दो तो मैं बुढ़ा दिखता हूँ, अरे आंटी बोल दिया, मैं आंटी दिख रही हूँ। अरे भगवान तुमको कितने इशारे देता है। पहला इशारा, धीरे धीरे बाल सफेद होते हैं। भगवान कहता है जीवन धीरे धीरे मुट्ठी में से रेत की तरह खिसक रहा है, संभल जा। बाल सफेद हो गए, पहला अलार्म बजा दिया। नाई के पास गए, भैया ये ले 200 रुपए ले, 150 रुपए ले, चल 500 ले ले, पर बाल काले कर दे। भगवान की क्या चलाई, डाई बनाई तो है। भगवान ने कहा चल तूने बाल काले कर लिए, अब मैं दूसरी घंटी बजाता हूं। 35 साल के बाद धीरे धीरे चश्मा लगने लग गया, धुंधला दिखने लग गया, कम दिख रहा है। आंखों के डॉक्टर के पास गए, अरे भैया थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, चल बढ़िया सा चश्मा लगा दे। अब चश्मा लगाया क्यों है, सच्ची सच्ची बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे। दुनिया के रस लेने के लिए चश्मा लगवाया। अगर इन आंखों से भगवान के दर्शन करते रहते, नित्य ठाकुर जी को निहारते रहते, तो हो सकता है आंखों की रोशनी लेट जाती, पर दुनिया के रस लेते लेते आंखें चुंधिया गई। चश्मा चढ़ गया, बोले भगवान क्या चश्मा बनाए तो हैं। फिर भगवान ने कहा कि तू मेरा गुरु, लेकिन भगवान तो मैं ही हूं। बहुत जीव के स्वाद कर लिए तूने, चल तेरी तीसरी घंटी बजा देता हूं। बहुत मजे ले लिए, क्या क्या खाया, चाउमीन खाई, बर्गर खाया, पिज्जा खाया, गोलगप्पे खाए, चाट पकोड़े खाए। एक एक करके दांत हिलने लगे। पहले बड़े बूढ़ों के दांत गिर जाते थे तो वो कहते थे लपसी बना दे, खिचड़ी बना दे, दलिया बना दे। पहले बड़े बूढ़े बहुत अच्छे होते थे, वो समझते थे कि हम बूढ़े हो गए, हमारा बुढ़ापा आ गया, अब जीव के स्वाद कम करने चाहिए। पर आज के जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो क्या करते हैं, दांत हिल गया, 2-4 जो जमे हुए हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, इनको भी उखाड़ दे और नई बत्ती सी लगा दे। बोल वहां के बिहारी लाल की, भगवान को हम देख लेंगे। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली रही तस्वीर। माया की तू कहाँ चलावे, संग चले न शरीर। माया की तू कहाँ चलावे, संग चले न शरीर। माया की तू कहाँ चलावे, संग चले न शरीर। माया की तू कहाँ चलावे, संग चले न शरीर। जाए मर घट में जाए जरा में, कह गए संत कबीर। जाए मर घट में जाए जरा में, कह गए संत कबीर। हंसा निकल गया पिंजरे
खाली पड़ी रही तस्वीर, हंसा निकल गया घरे से खाली पड़ी रही तस्वीर, निकल गया तेरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, निकल गया तेरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, निकल गया तेरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो श्री सुखदेव स्वामी समझाते हैं कि जीव अगर अपना कल्याण चाहे तो बार बार भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, बार बार गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। माने शास्त्रों में बताया है कि जब अपने बालक बच्चे कमाने योग्य हो जाएं, जब अपने बालक बच्चे कमाने योग्य हो जाएं, अपने घर में बहू आ जाए, एक एक नाती पोता हो जाए, फिर अपनी मोह माया को छोड़ दो। जो मोह ममता तुम्हारी फंसी है ना, उसको छोड़ दो और फिर बेटे बहू से कहो कि भैया अब अपनी गृहस्थी संभालो और हमें बस 2 रोटी से काम है, हम तो भजन करेंगे और अब हमें 2 रोटी सुबह शाम दे दिया करो। सही बात है ना बाबूजी? कौन कौन इस बात से एग्री है? पर सास कहेंगी अरे तू बाबरी है ये राधिका दीदी, अब इतने चाबी बहू ने सौंप देंगे तो हम का बाबरी हैं जो इतने साल तेजा घरे चलाते आ रहे हैं। चाबी दे दे, मैंने जी आई कल परसों की घर चलाऊंगी, है ना। लेकिन मैया कभी आप भी बहू थी और अब ये बहू हैं, कभी ये भी सास बनेंगी। धीरे धीरे अपने सामने ही बच्चों को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दो।